हेलो बच्चों, कैसे हैं। अब हम नया पाठ शुरू करेंगे। ओस पाठ हो गया, नया पाठ शुरू करेंगे। उस पाठ का नाम है नाटक में नाटक। चलिए पाठ में नाटक। इस नाटक में नाटक पाठ के कवि का नाम है मंगल सक्सेना जी। कवि का नाम है मंगल सक्सेना जी। इनका जीवन काल 1934 से 2013 तक। इनके 2 काव्य संग्रह है। तुम्हारा स्वर, लपट का सीना फाड़ो प्रकाशित हुए हैं। कपट का सीना फाड़ो प्रकाशित हुए हैं। इनके 2 काव्य संग्रह है। पहला है तुम्हारा स्वर, कपट का सीना फाड़ो प्रकाशित हुए हैं। दूसरा है मंगल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें विशिष्ट साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें विशिष्ट साहित्यकार के रूप में इस साल में सम्मानित किया गया। चलिए पाठ में नाटक नाटक क्या है। इस नाटक में नाटक क्या है, नाटक के अंदर नाटक यह क्या है। शुरू करेंगे पाठ पूरा होने के बाद आपको जानकारी होगा। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। राकेश का मन तो कह रहा था कि राकेश का मन बोल रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। बिना पूरी तैयारी के, रिहर्सल्स के बिना नाटक नहीं खेलना चाहिए। और जब ऐसा कौन बोल रहा था, राकेश का मन बोल रहा था। और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। नाटक में एक्टिंग करने वाले कलाकार नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, वे घबरा जाते हो, कुछ बुद्धू भी हो। बुद्धू का मतलब है समय के अनुसार नहीं बोल सकती है, अपनी बुद्धि नहीं दिखा सकते हैं वे लोग, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। आने पर भी वे कलाकार नए हो या डर जाते हो, घबरा जाते हो, बुद्धू भी हो, अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। उसके साथी किसके साथी? राकेश के साथी कौन है? मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। कैसे ही थे? वे बुद्धू दिखाने वाले हैं और वे मंच पर आकर घबराने वाले हैं। कैसे लोग हमें नहीं मालूम, देखेंगे पाठ में। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। किसके अभिनय पर विश्वास नहीं था? उनके अभिनय पर, मोहन, सोहन और श्याम के अभिनय पर, एक्टिंग पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा। वह खुद अभिनय, एक्टिंग इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते समय वह अचानक गिर पड़ा। उसके हाथ में चोट लग गई। इंजुरी। चोट का मतलब है इंजुरी। उसका मतलब और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। एक पट्टी बांधकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। इस तरह राकेश का चित्र है, देखिए बच्चे। इस तरह हाथ को चोट लग गया, पट्टी बांधकर इस तरह गर्दन के सहारे लटकाए रखा था। इसलिए वे अभिनय नहीं कर पा रहा था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था क्योंकि मोहल्ले की इज्जत का सवाल था, मोहल्ले की गौरव का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर
फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। मोहल्ले के बच्चों ने सब मिलजुल कर फालतू पड़े बेकार पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान, वो मैदान सबके लिए था। सार्वजनिक मैदान का मतलब वो मैदान सबके लिए था। इस तरह का एक छोटा सा मैदान में फूल पौधे लगाए और एक मंच भी बना लिया था। उस मैदान में एक मंच भी बना लिया था। कौन बना लिया था? इस तरह पे फूल पौधे कौन लगाए और मंच भी बना लिए? मोहल्ले के बच्चों ने। मोहल्ले के बच्चों ने इस तरह एक मैदान, छोटा सा मैदान, बेकार पड़े एक मैदान को अच्छी तरह बनाया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। राकेश की योग्य पर सबको भरोसा था। समय था केवल 1 सप्ताह का। कितना समय है? 1 ही सप्ताह का समय था। वो नाटक प्रदर्शन करने के लिए 1 ही सप्ताह है। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। 1 सप्ताह का समय, 7 दिन का समय कैसे निकल गया पता भी नहीं था। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। वे अच्छी तरह एक्टिंग करने वाले लड़के थे, लेकिन उनके बुद्धूपन से डर था। बुद्धूपन का मतलब है मूर्खता से। उनके मूर्खता से डर था। हर एक अपने को एक दूसरे से अधिक समझदार मानता था। वे कैसे लड़के थे कि मोहन, सोहन और श्याम एक दूसरे से मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, अच्छी समझदार हूँ आपसे, इस तरह एक दूसरे से अधिक समझदार मानने वाले बच्चे थे। इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है, बस कहने से मतलब। इस अपने समझदारता दिखाने में वे भूल जाता था कि वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वे भूल जाएंगे। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। कोई दूसरे लोग उनके मूर्खतापूर्ण बातों से हंस रहने पर भी वे एक दूसरे से झगड़ा करने में लगेंगे और वे उलझने लगते थे। उलझना का मतलब है लीन होना। एक दूसरे को झगड़ा करने में लीन होता है। अनावश्यकता ही एक के बातों पर, एक के व्यवहार में दूसरे व्यक्ति लीन हो जाता है। इस तरह एक दूसरे आपस में झगड़ा करने वाले हैं। इसलिए उनके बुद्धूपन पर राकेश को डर था। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। पूर्वाभ्यास प्रैक्टिस करने के 7 दिनों में अच्छी तरह समझाया। किसको समझाया? किनको समझाया? सोहन, मोहन और श्याम को बहुत अच्छी तरह समझाया। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी बात और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। किस तरह मार्गदर्शन दिए कि उनको छोटी से छोटी बातें, साधारण से साधारण बातें भी बहुत अच्छी तरह समझाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। प्रदर्शन करने का, दर्शकों के सामने नाटक का प्रदर्शन करने का समय आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा और सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। राकेश सजने वाले स्टेज पर खड़ा होकर उनको बार बार हिदायतें, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। इतने में मोहन बोला, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, मुझे डर लग रहा है। इस तरह बोला, मेरा भी। सोहन ने सीने पर हाथ रख कर कहा, मुझे भी ऐसे लगता है। इस तरह सोहन भी बोला, तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। इतने में राकेश उनको हिम्मत बढ़ाई।
धैर्य देने की बातें बोल रहा है। कौन? राकेश। तुम लोग पानी पियो, मन को साहसी बनाओ, नाटक अच्छी तरह खेलना है, इस तरह समझा रहे हैं। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गए, अभी तक बहुत अच्छी तरह बना है, अच्छी तरह प्रैक्टिस भी किए। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। एक्टिंग करने वाले लोग वहाँ मंच पर आकर खड़े हुए, पर्दा उठा। बच्चे यहाँ तक कहाँ तक पाठ हुआ आपको, वहाँ तक एक बार पढ़िए, पाठ समझने के लिए कोशिश कीजिए। आगे क्या हुआ, पर्दा उठने के बाद नाटक में क्या हुआ, नाटक खेलने से पहले का है यह। नाटक में क्या हुआ, अगले पार्ट में क्या हुआ, अगले वीडियो में देखेंगे बच्चे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।